हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर, हम अपनी तरफ से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ही भरपूर कोशिश करते हैं, फिर भी हमारा जो दिमाग है, हमारे दिमाग के अंदर जो थॉट है वो रुक नहीं पाते। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही सुपर तरीका शेयर कर रहा हूं। इसको अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपके विचार जो है वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे, आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्या है ये तरीका, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। बहुत सारे लोगों के साथ में एक ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ गंदे थॉट्स आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो अगर अपने फैमिली मेंबर के साथ में, जैसे वो अपनी मदर के साथ में, तो दिमाग में थॉट आ रहा है कि कहीं गाली का थॉट उनके लिए आ रहा है। फादर के पास में, पिताजी के पास में, दिमाग में गाली का थॉट आ रहा है। वो अपने भाई बहन के साथ में तो गाली का थॉट आ रहा है, और उनको ये डर लगता है कि कहीं मैं अपनी मदर को गाली तो नहीं निकाल दूंगा, कहीं मैं अपने फादर को गाली तो नहीं निकाल दूंगा, कहीं मैं अपने दोस्तों के बीच में जा रहा हूं, उनको मैं गाली तो नहीं निकाल दूंगा, मैं टीचर के पास हूं, मैं उनको कहीं गाली तो नहीं निकाल दूंगा। तो इस तरह का जो थॉट है वो उनके दिमाग में आता रहता है, और इस थॉट की वजह से उनको बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अब यहां पर उनका खुद से ये प्रश्न रहता है कि सर, मैं एक बहुत ही अच्छा लड़का हूं और मैं कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता, बट फिर भी मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आता है कि जैसे मदर के पास हो तो उनको गाली निकाल दे, या गाली निकालने का थॉट दिमाग में आता है कि कहीं मैं सच में गाली तो नहीं निकाल दूंगा, फादर को गाली तो नहीं निकाल दूंगा, टीचर को गाली तो नहीं निकाल दूंगा, ऑफिस कलीग्स के साथ में काम कर रहा हूं, कहीं उनको गाली तो नहीं निकाल दूंगा। तो इस डर के कारण मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, और मुझे पश्चाताप भी होता है, गिल्ट भी होता है कि यार, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं, इतना अच्छा लड़का हूं, फिर भी मेरे दिमाग में इस तरह की थॉट क्यों आती है। और इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट रहती है, बहुत ज्यादा बेचैनी सी रहती है, दिमाग के अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, और इसके कारण मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा। मतलब सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने का जो एहसास है वो मेरे भीतर नहीं है, मैं प्रेजेंट मोमेंट के साथ में फील नहीं कर पाता। और हर वक्त सर गिल्ट फील होती रहती है, हर वक्त बहुत ही ज्यादा बेचैनी से महसूस होती रहती है, और इसी की वजह से ही हर वक्त सर पेट खराब रहता है। और पेट की मैं सारी जांचें करवा चुका हूं, पेट के अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ गुड़गुड़ चलता रहता है, और टेस्ट सारे नॉर्मल है, बट फिर भी पेट में दिक्कत रहती है। कभी गैस बन जाती है, कभी पेट में मरोड़े आ जाते हैं, कुछ भी खाना खाता हूं तो पेट मटकी जैसा फूल जाता है, कभी पाल्पिटेशंस होने लग जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इस प्रॉब्लम से हमें कैसे बाहर निकलना है ये बहुत अच्छे समझा रहा हूं, समझिएगा। अब यहां पर इनके दिमाग में ये जो थॉट आता है कि कहीं मैं अपने मदर को गाली ना निकाल दूं, कहीं मैं अपने फादर को गाली ना निकाल दूं। अब इसके चक्कर में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो फादर से रिलेटेड जो बाकी जो काम थे, उन कामों से भी इन्होंने क्या कर दिया, दूरी बनाना शुरू कर दिया। मदर से इन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दिया, दोस्तों से इन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दिया, टीचर से दूरी बनाना शुरू कर दिया, अपने जो ऑफिस कलीग्स है उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। कहीं मेरे दिमाग में वो गाली आ रही है, कहीं मैं इनको गाली ना निकाल दूं। तो इस तरह के कुछ लोगों के साथ में ये भी प्रॉब्लम होती है कि जैसे वो मान लीजिए कि कहीं किसी और प्रकार का थॉट मेरे दिमाग में ना आ जाए, किसी का नाम मेरे जुबान पे ना आ जाए, कहीं नाम आ गया तो उनको पता चल जाएगा, तो इस तरह का उनको एक डर लगता रहता है। अब यहां पर ये जो थॉट आता है, अब यहां पर एक बड़ी मिस्टेक होती है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस कैसे टूटता है। कॉन्फिडेंस जो होता है दोस्तों, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली टूटता है, वो एक साथ नहीं टूटता। जैसे ये थॉट आता है और इस थॉट के ऊपर जैसे ही हम रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि मेरे दिमाग में थॉट आए कि कहीं मैं मदर को गाली तो नहीं दे दूंगा, और उसके बाद में मैंने क्या किया कि मैंने मदर से दूरी बनाना शुरू कर दिया। मदर के पास में जाना था, मदर के पास में बैठना था, मेरे मन में आया था कि मदर के पास में बैठ के बातें करेंगे, लेकिन दिमाग में ख्याल आ रहा है कि तू उनको गाली निकाल देगा। अब जो गाली निकाल देगा तो उस ख्याल के चक्कर में मैं मदर के पास में ही नहीं गया। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई समझना, कि अगर मैं उनके पास में नहीं गया, किस डर से नहीं गया, क्यों, क्योंकि दिमाग के अंदर ये थॉट आ रहा है, तो इस डर से अगर मैं नहीं गया तो अब ये थॉट मजबूत हो गया, थॉट मेरे ऊपर हावी हो गया, थॉट जो है वो मुझसे ज्यादा मजबूत हो गया, और मेरा कॉन्फिडेंस क्या हो गया, यहां पर टूट गया। अब कॉन्फिडेंस टूट गया, अब एक बार मैंने ऐसा किया, फिर दोबारा मदर से रिलेटेड कोई भी काम था, मैंने फिर अपने आप को दूर बनाए रखा। फादर से रिलेटेड था, मैंने फादर से दूर रहना स्टार्ट किया। अपने जो फैमिली के दूसरे पर्सन हैं उनसे मैंने दूर रहना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं कि जो दिमाग के अंदर जो थॉट है ना, उस थॉट के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं, एक्शंस ले जा रहा हूं। और दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वही पैटर्न मजबूत बनता है, वही
थॉट मजबूत बनता है, वही बिलीफ मजबूत बनता है जिसके ऊपर हम एक्शंस लेते हैं। आप जिस भी थॉट के ऊपर एक्शंस ले रहे होते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो मजबूत बन जाता है। अब मान लीजिए कि मैं इस थॉट के ऊपर एक्शंस ले रहा हूं कि कहीं मैं गाली बोल तो नहीं दूंगा, तो अगर मैं इसके ऊपर एक्शंस ले रहा हूं तो मेरा माइंड जो है, मेरे माइंड में क्या बन रहा है कि देख तू बच गया, अगर तू उनके पास जाता तो सच में तू गाली बोल देता, अच्छा तू उनके पास में नहीं गया तो गाली बोलने से बच गया। ये चीज मेरे दिमाग के अंदर चलती रहती है और धीरे धीरे मेरे दिमाग में कंक्लूजन बनता रहता है कि देखो सबसे बच लो, नहीं तो सच में कहीं मुंह से गाली ना निकल जाए। और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस क्या होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस टूट रहा है ना, इस टूटे हुए कॉन्फिडेंस के अंदर कौन सहयोगी बन रहे हैं, हम खुद सहयोगी बन रहे हैं। हम अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। यहां पर ये सबसे बड़ी जो गलती है, जो हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ती है और थॉट को हमारे ऊपर हावी कर देती है, वो यही गलती है कि हम उस थॉट के ऊपर क्या लेना शुरू कर देते हैं, एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं। और जिस भी थॉट पे आप एक्शंस लेते हो ना, उससे रिलेटेड आपका जो पैटर्न है वो मजबूत बनता है। अब मैंने इस गाली वाले थॉट के ऊपर एक्शंस लेने शुरू किए तो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, मेरे जो गाली वाला जो पैटर्न्स है, ये जो थॉट है ये और मजबूत बन जाएगा। जैसे कुछ लोगों को ये रहता है कि जैसे वो मंदिर में जा रहे हैं या कहीं पे भी अपने रिलीजियस जो भी इंस्टीट्यूशन है वहां पे जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं हमारे मुंह से गाली ना निकल जाए। मैं तो यहां पर भगवान की प्रार्थना करने आया था, ईश्वर की प्रार्थना करने आया था, प्रे करने आया था, दुआ करने आया था, लेकिन मेरे मुंह से कहीं गाली ना निकल जाए, तो इस डर से फिर वो उन जगहों से भी क्या करना शुरू कर देते हैं, दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। और ये जो दूरी बनाने की जो प्रक्रिया है, ये धीरे 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 हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न्स को मजबूत कर देती है। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी मिस्टेक क्या होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो मदर है या कोई भी फादर है, मान लीजिए कोई भी पर्सन है, तो उस पर्सन से रिलेटेड हमारे पास में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस पर्सन से रिलेटेड एक तो है पॉजिटिव थॉट और एक है मान लीजिए कि नेगेटिव थॉट, जिसको हम गाली वाला जो थॉट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं मान लीजिए। तो दोनों तरह की थॉट है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि कहीं ये वाला ना हो जाए, इसके चक्कर में उनसे रिलेटेड जो पॉजिटिव चीजें होती हैं उनके ऊपर भी हम क्या नहीं कर रहे होते, एक्शंस नहीं ले रहे होते। इसके चक्कर में हम पूरे से ही क्या हो रहे होते हैं, उनसे दूर भाग रहे होते हैं। भाई मदर के पास में बैठा जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है, उनसे डिस्कशंस किए जा सकते हैं, उनसे किसी और प्रकार के प्रोग्राम के ऊपर बातचीत की जा सकती है। ये कई सारे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन चूंकि वहां गाली ना निकल जाए, इसके चक्कर में हम इसके ऊपर भी निर्णय नहीं ले पाते। तो इसके ऊपर भी जब हम निर्णय नहीं ले पा रहे होते, तो उसके कारण इसका पैटर्न जो होता है वो धीरे धीरे क्या होते लग जाता है, मजबूत होने लग जाता है। और इसका जब पैटर्न मजबूत होने लगता है तो ये हमारे ऊपर क्या होने लगता है, हावी होने लगता है। फिर लोग मुझे कहते हैं कि सर हमें समझ में तो आ गया, लेकिन मन नहीं मान रहा। अब मन तो उस बात को मानेगा ना जिसके ऊपर आप एक्शंस ले रहे हो। अगर आप नेगेटिव पे एक्शंस ले रहे हो, अगर आप गाली वाले थॉट पे एक्शंस ले रहे हो, अगर आप जो भी अपने फैमिली मेंबर्स के लिए थॉट आता है, चाहे सेक्सुअल थॉट आता है, उसके ऊपर अगर आप एक्शंस ले रहे हो, तो यही तो मजबूत बनेगा, और कोई दूसरा मजबूत थोड़ी बनेगा। इसके ऊपर आप एक्शंस थोड़ी ले रहे हो, उनसे रिलेटेड तो और भी बहुत सारे एक्शंस है जो लेने, वो हम नहीं ले रहे, तो इनके थॉट हमारे अंदर मजबूत नहीं बनते, ये मजबूत होता चला जाता है। तो अगर हम इस चीज को ब्रेक करना चाहते हैं, इसको तोड़ना चाहते हैं ना, तो यहां पर हमें प्रॉपरली सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। कि एक तो हम जो अभी कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो, उसके कारण हम क्या होते जा रहे हैं, धीरे 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 हमारा कॉन्फिडेंस टूटता जा रहा है। इसके कारण धीरे धीरे हमारे ऊपर वो थॉट हावी होता जा रहा है। इसके कारण हमारा जो इमोशंस है वो पूरी तरह से इसी डर के अंदर लगा रहता है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उस फॉर्मूले से हमें गलत आंसर मिल रहा है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को आगे भी यूज करते चले जाएंगे तो हमें गलत आंसर ही तो मिलता रहेगा। लोग कहते हैं सर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते रहोगे, तो चाहे 5 साल यूज करो, चाहे 10 साल यूज करो, अगर आप जो चीजें कर रहे हो अभी तक, अगर आप उनको करते रहोगे, तो वही आंसर आपको मिलता रहेगा, कोई दूसरा आंसर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरा आंसर चाहते हो, राइट आंसर चाहते हो, तो फॉर्मूला भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जो तरीके जो आप यूज कर रहे हो उन तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? सबसे जरूरी चीज कि इन थॉट्स के अकॉर्डिंग एक्शंस लेना बंद करिए। अगर आप इस थॉट के ऊपर एक्शंस लेंगे तो अभी भी इसका पैटर्न बनता चला जाएगा। तो करना क्या है, दिमाग में थॉट आ रहा है कि गाली आ जाएगी, तो अपने आप से प्रश्न करें कि आज तक कितनी बार गाली आई है, कितनी बार मैं मदर से बातचीत करते करते मैंने उनको गाली दी है, मेरे मुंह से गाली निकली है। फादर से बात करते करते कितनी बार मैंने गाली बोली है।
अपने दोस्तों से बात करते करते कितनी बार मैंने गाली दी है, प्रार्थना करते करते कितनी बार मैंने गालियां निकाली है मुंह से। तो अपने आप से प्रश्न कीजिए, सर एक ही बार नहीं किया, तो एक्चुअल में हमने कभी ऐसा नहीं किया। अच्छा, हम कभी ऐसा कर नहीं रहे, क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस है वो सही तरीके से बातचीत का है। थॉट तो दिमाग में कुछ भी आ सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड कितनी भी पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है, हमारा माइंड सब कुछ सजेस्ट करता है हमें कि देखो यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे प्रार्थना भी हो सकती है, यहाँ पे पूजा भी हो सकती है, यहाँ पे गाली भी निकाली जा सकती है, यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो सकती है, यहाँ पे चीजों को नॉर्मल तरीके से बात भी किया जा सकता है, यहाँ पे प्रे भी किया जा सकता है, नॉर्मल डिस्कशंस भी हो सकते हैं। जितने भी एक चीज से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होती है, हमारा माइंड हमें सजेस्ट करता है। लेकिन हम यूं सोच लेते हैं कि दिमाग के अंदर सजेशन भी नहीं आने चाहिए, सजेशन आए तो अच्छा अच्छा सजेशन आए, कोई नेगेटिव सजेशन यानी कि कोई गलत चीज है वो हमारे दिमाग में ना आए। दिमाग में कुछ भी आ सकता है सर। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस चीज को चुनते हो। अगर आप इसको चुनते हो, मतलब आप मदर के पास में जाते हो, आप अपने रिलेटिव्स के पास में जाते हो, उनके पास में बैठते हो, उनसे बातचीत करते हो, आप उनसे डिस्कशंस करते हो, मतलब आप एस्केप नहीं कर रहे हो, इसके कारण आप एक्सपोज करते हो, इसको चुनते हो, तो इसके रिलेटेड हमारे पैटर्न्स मजबूत होंगे, इससे रिलेटेड पैटर्न्स हमारे धीरे धीरे टूटते चले जाएंगे। इन पैटर्न्स को जो रीइंफोर्समेंट मिल रहा था वो रीइंफोर्समेंट मिलना बंद हो जाएगा, ये पैटर्न हमारे मजबूत होते चले जाएंगे। तो करना क्या है यहां पर, जो भी थॉट आता है ना दोस्तों, उन थॉट्स को आने दीजिए, लेकिन हमें उन थॉट के अकॉर्डिंग कोई एक्शन नहीं लेना। हमें एक्शन क्या लेना है, जो नॉर्मल जो एक्टिविटीज होती है उन नॉर्मल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग एक्शंस लेना है। हाँ, उनके पास में जाना है, उनके पास में बैठना है, उनसे बातचीत करनी है, और अपने जो भी दिमाग में कॉग्निशंस जो बने हुए कि दे देगा, तो उसको भी ब्रेक करिए कि आज तक कितनी बार दिया है, आज तक तो मैंने एक ही बार नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम बोलते वो हैं जिसका हम रेगुलर अभ्यास करते हैं। अभ्यास क्या हमने गाली देने का किया? नहीं, हमने गाली देने का अभ्यास किया नहीं। तो जिस चीज का अभ्यास किया नहीं, तो वो अपने आप हो कैसे जाएगा? अपने आप तो वही चीज होगा ना जिसका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। थॉट आ रहा है, थॉट तो कुछ भी आ सकता है दिमाग के अंदर। दिमाग जो है वो किसी भी प्रकार की चीज हमें सजेस्ट कर सकता है। तो हमें अपने इस थॉट को क्या करना पड़ेगा, यहां पर ब्रेक करना पड़ेगा, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपोजर करना पड़ेगा। दिमाग में आता है, इसको आने दीजिए, चाहे किसी भी प्रकार की गाली का थॉट आए, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल थॉट आए, किसी भी प्रकार का खराब से खराब, अच्छे से अच्छा, ये सिंपल थॉट है। एक्चुअल में हम ऐसा नहीं कर रहे, हमें अपने आप को बार बार ये चीज क्लियर करवानी पड़ेगी, तभी हम इस चीज से धीरे धीरे इससे पूरी तरह से बाहर आ पाएंगे, और हमारा मन जो है वो इस बात को स्वीकार कर पाएगा कि ऐसा नहीं होने वाला। हम बहुत ही सभ्य तरीके से बातचीत करने वाले हैं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट करने वाले हैं। जब हम ये नॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, तो इसको जब हम चुनेंगे, तो हमारा माइंड इसको स्वीकार करना शुरू करेगा। तो दोस्तों, इस चीज की रेगुलर प्रैक्टिस करिए, सीबीटी का यहां पर रेगुलरली अभ्यास करिए। ये जो आपका थॉट है ये भी आपका खत्म हो जाएगा, आपका माइंड भी यहां पे क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन इसको हटाने की, इसको दबाने की, इससे भागने की कोशिश मत करिए। आ रहा है उसको आने दीजिए, उससे रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये जो गाली वाले जो थॉट्स है, जो हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, हमारे माइंड को जो रिलैक्स करना है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप सीख करके अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, अपनी जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, अपनी OCD है, जो अपना नेगेटिव थिंकिंग है, इसको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।